नमस्कार। अब की मैं दोस्तों को नमस्कार नहीं करूँगी, मैं शोभाकांत ठाकुर जी को नमस्कार कर रही हूँ। शोभाकांत ठाकुर जी, हर औरत गलत नहीं होती है, हर औरत सच भी नहीं बोलती है और हर मर्द भी सच नहीं बोलता है। जैसे कि आप हमको झांसे में रखते रहे, हमेशा झांसे में रखते रहे। आपने मुझसे कहा कि तुम्हारा पति यहाँ नहीं आ सकता, तुम आने क्यों देती है। चलो ठीक है, हमारा रिश्ता जब बन रहा था तो मैंने भी उससे रिश्ता ख़त्म कर लिया था उनसे, तो उनका आना भी जायज़ नहीं था। लेकिन वो अपने बच्चे के लिए कभी कभार आए यहाँ पे, कभी कभार, और बात भी करते हैं तो सिर्फ अपने बेटे से बात करने के लिए करते हैं। मैंने तो उधर से सारा रिश्ता ख़त्म कर लिया था, लेकिन आपने रिश्ता रखा, आपने हमको झांसे में रखा और मैं आपका झांसा मैं सभी को दिखाऊंगी, आपको भी दिखाऊंगी। आपने मुझे अपने गिरेबान में झांकने के लिए कहा। मैं इतने दिन सही में रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। और अब रात से मैंने रोना छोड़ दिया। वैसे ही आंसू है वो तो आ ही जाते हैं, क्योंकि इतना जल्दी किसी का दोगलापन भुलाया नहीं जाता है। तो एक गिरेबान आपने मुझे दिया था और एक गिरेबान मैं आपको दूंगी, सच्चाई का गिरेबान मैं आपको दूंगी झांकने के लिए। आप झांकना कि आप हमको क्या बोले थे और क्या नहीं बोले थे। ये पहले मैं आपको दिखाऊंगी, आपके गिरेबान में झांकने को दूंगी। आप झांक लेना, अपनी बीवी को, पहली बीवी नीलम को झकवा देना, अपनी बेटी को झकवा देना, अपनी बहू को झकवा देना, अपनी बेटे को झकवा देना। झांकना होगा तो। और चुल्लू भर पानी में किसको डूब के मरना होगा, फैसला कर लेना। मैं सच बोलती हूँ, हाँ, मुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपके जैसे इंसान पे, आपके जैसे दोगले चरित्र वाले इंसान पे मैंने विश्वास किया, दोगले चरित्र वाले इंसान पे मैंने भरोसा किया, दोगले चरित्र वाले इंसान पे सिंदूर दे दिया। उसको मैं मांग में सजाए बैठी हूँ। मिटा नहीं सकती हूँ, इसलिए नहीं मिटा सकती कि दुनिया वाला क्या सोचेगा, कभी सिंदूर लगाती है कभी नहीं लगाती, तो इसलिए मैं नहीं मिटा सकती। आपने मुझे कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। बहुत शर्म आती है मुझे, बहुत शर्म आती है। ऊपर वाले की लाठी में है, ऊपर वाले की लाठी में कहते हैं ऊपर वाले की लाठी है और जोर की बरसती है, और बरसती है तो दिखती भी नहीं है, लेकिन जोर से बरसती ज़रूर है। ये आप सोच लेना अपने लिए कि जोर से बरसेगी तो कहाँ कहाँ बरसेगी और कैसे कैसे लगेगी। शोभाकांत जी, मैं आपको बहुत विश्वास की थी, आप बहुत विश्वास की थी। इसलिए विश्वास की थी कि आप जैसा इंसान जो मुझे इज्जत दिया है, जो मेरे पति मेरे मुंह पे थूक देता था, जब मेरा दाग निकला था तो मैं थूक देता था मेरे मुंह पे, उनको बहुत बेइज्जती लगता था। और वो सब सके में रह रही थी, भगवान के सामने मनाता था कि ये मर क्यों नहीं जाती। मेरे सामने मनाता था, आन में मनाता तो मैं थोड़ी ना सुनने जाती, मैं थोड़ी ना कहती। आन में मना लेता, चाहे अरे मार भी देता तो मैं थोड़ी ना देखने जाती, चाहे ये करने जाती। लेकिन आपने कह के दोगले जैसी बात बोली है, और ये दोगला जैसा बात, दोगला चरित्र वाला मेरा दोगला चरित्र नहीं है। मैं दोगले चरित्र की नहीं हूँ और ना ही दोगला चरित्र की बात करती हूँ। मैंने आपको जिस वीडियो के बारे में बोला था, जिस सबूत के बारे में बोला था, हमने अपनी प्राइवेसी कभी भंग नहीं की है। हम पति पत्नी थे, पति पत्नी का रिश्ता हम जग जाहिर नहीं करते हैं। हाँ, हम पति पत्नी हैं, ये जग जाहिर है, पति पत्नी के नाम से जग जाहिर है। अपने प्राइवेसी थोड़ी ना किसी को दिखाएंगे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन आपने जो हमें कहा है वो हम ज़रूर बताएंगे दुनिया को। और आपने जो कहा कि आप अपनी पहली पत्नी नीलम के बारे में नहीं बोल सकते, अब हमको पत्नी तो मानते ही नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो आपने कहा है नीलम के बारे में, मैं दुनिया को सुनाने से पहले आपको सुनाऊँगी और आपके गिरबान में झकवाऊँगी। अगर मेरे पास नहीं रहता, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं इतने दिन, मैं सिर्फ एक चीज़ सोच रही थी। मैंने आपको टाइम दिया, 5 दिन टाइम दिया, छठा दिन आज है। मैंने इतना दिन टाइम दिया आपको कि शायद आप हमसे एक सॉरी लिख के भेज देंगे कि सॉरी आशा, मैंने तुमसे गलत कह दिया। लेकिन आपसे ये भी नहीं हुआ। आप क्या सोचते हैं कि आप एकदम से नाराज़ रहते हो, एकदम से आ कर के गले लग जाते हो तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है? नहीं ख़त्म होता है कुछ भी। और अब तो आप सर पटक के मर जाओगे ना, तभी भी भगवान की कसम, माता रानी की कसम, तभी भी मैं नहीं सोच सकती
कि आपको माफ़ करूं। नहीं माफ़ करूंगी, कभी नहीं माफ़ करूंगी। इतना कुछ रहते हुए भी मैंने इतने दिन मैंने रो रो के गुजारा। इसलिए गुजारा कि मैं बहुत प्यार करती थी आपको, बहुत प्यार करती थी। और सोचा था मैंने कि आप भी बहुत प्यार करते हो हमको। आप कहते हो कि टाइम दो, टाइम दो। कितना टाइम चाहिए? अगर आपके रहते हुए, आप अगर घर में रहते, अगर मैं आपको धोखा देती, अगर मैं अपने पहले पति से मिलने जाती, अगर आपके जीवन में वो नीलम नहीं रहती, मर जाती, तो क्या आप बर्दाश्त करते कि मैं दूसरे के पास में जा रही हूँ? बर्दाश्त करते? नहीं बर्दाश्त करते। क्योंकि नीलम वैसी थी नहीं थी हमको नहीं पता, हम दूसरे के लिए नहीं बोलते हैं। लेकिन आपने ही कहा था कि आपने ही कहा था कि 8-8 मर्दों से वो फंसी हुई है। 8-8 मर्दों से फंसी हुई थी। है मेरे पास में, मैं दिखाऊंगी आपको, सुनाऊंगी आपको। लेकिन पहले एक छोटा सा ट्रेलर दूंगी, सारा चीज़ दिखाऊंगी आपको और सुनाऊंगी आपको कि आपने क्या कहा है और क्या नहीं कहा, समझे? मैं झूठ नहीं बोलती कभी, सच बोलती हूँ और डंके की चोट पर बोलती हूँ। मेरा नाम आशा है, इसलिए झूठे इंसान पे भी आस कर लेती हूँ। लेकिन अब मैं संभल गई हूँ। इतने दिन मैं आपके कारण मैंने अपने शरीर पे भी चोट लिया कि मैंने एक भगवान जैसे इंसान पे मैंने मेरी ही वजह से, वजह तो मैं ही थी, मेरी वजह से मार खा गए, एक देवता समान इंसान। लेकिन उस देवता का, जब मैं चंडीगढ़ गई थी, पवन के यहाँ रही थी, तो उस देवता का मुझे उस दिन का याद आ जाता। लेकिन हाँ, जब आपने उस दिन लास्ट बार बात करी ना, अंकु के फ़ोन पे बात करी, तो मैंने सोचा कि ये इंसान देवता नहीं है, ये तो अच्छा इंसान भी कहलाने लायक नहीं है। आपने मुझे इतना गंदा कहा कि इज्जत की बात करती, एक फ़ोन कॉल्स पे तू आ गई। आप हमको किस लिए बुलाए थे? आप हमको बुलाए थे, मदद करने को बुलाए थे, और 5,000 के लिए बुलाए थे, 5 लाख रुपये के लिए बुलवाए थे, ज़मीन का पेपर लेके बुलवाए थे। 5,000 के लिए नहीं बुलवाए थे, 5 लाख के लिए बुलवाए थे कि तुम आओ, हम तुम्हारा काम करवा देंगे। अरे ऐसा ही दोगलापन दिखाना था तो वहाँ जो भी कुछ हुआ, हमारे घर तक नहीं आते, नहीं आते। अरे पैसों की तो मदद आपने कभी की ही नहीं, कभी नहीं की, और मैंने करवाया भी नहीं। मैंने ये चीज़ कहा, अगर लेती भी नहीं आपसे, अगर मैं आपसे पैसे लेती भी तो ज़मीन आपका नाम करती, और जब आपको पैसे चुका देती तब आप ज़मीन मेरे नाम मैं करने के लिए कहती। लेकिन आपने तो हमको रंडी बेसवा धंधे वाली बना दिया। लालत है सुबकान जी, आप पे लालत है, समझे? लालत है। और मैं किस वीडियो के बारे में, किस सबूत के बारे में बोल रही थी, मैं सारे वीडियो डालूंगी, सारे वीडियो देख लेना और समझ लेना, सोच लेना कि कहाँ मैं गलत थी, कहाँ आपसे पैसा मांगा था और कहाँ आपसे अच्छे खासे रकम वसूले थे, ये देख लेना, ठीक है? आपने ही कहा था कि हम घर चलाएंगे, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम काम छोड़ दो, तुमको मेरी कसम है, तुम मेरा मरा मुँह देखेगी जो काम करने जाएगी, बाहर काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम किसके साथ रहेगी किसके साथ नहीं रहेगी हमको दिन भर शक लगता रहेगा। इसलिए मैंने काम भी छोड़ दिया, इसलिए मैंने काम छोड़ा था। और जब मैं बोली थी कि जब ज़रूरी होगा, बहुत ज़रूरी होगा तो मैं जाऊँगी, तो आपने इजाज़त दी थी कि हाँ बहुत ज़रूरी होगा तो जाना, और बहुत ज़रूरी पड़ता था तो मैं जाती थी। आप कहते हो रात बिताने, ठीक से 10 रातें नहीं बिताए हो, ठीक से 10 रातें नहीं बिताए हो, 5-6 रातें तो मैंने आपके घर में ही बिताए हैं। कै रुपया दिया था आपने? 5-6 रातें तो मैंने वो चंडीगढ़ में गुजारे, जो 3 रात खुद आए थे और 3 रात नहीं आए थे, लेकिन गुजारे तो आपके नाम से ही थे ना। और जो मेरे घर में आ करके हमने दिन गुजारे, रात गुजारे, साथ में लम्हे, एक प्यार भरा लम्हा गुजारा था। आपसे पैसे लेके रात नहीं गुजारी थी, रंडी नहीं हो कि पैसे लेकर के आपसे रात गुजारूँ। छी, कितनी घटिया सोच है ठाकुर जी आपकी, कितनी घटिया सोच है। और एक फ़ोटो की बात करते हो, मैं आपकी शुरू से अंत तक फ़ोटो दिखाती हूँ। एक फ़ोटो खिंचवाया था आपने, कई फ़ोटो खिंचवाए थे, जब शुरू में आए थे तो मरे मरे हालत में थे, उसकी फ़ोटो भी है, उसकी फ़ोटो से लेकर के मैं सारी फ़ोटो मैं डालूँगी। उसकी फ़ोटो है, अंकु का जन्मदिन का फ़ोटो है, मतलब कितने फ़ोटो हैं, बहुत सारे फ़ोटो हैं। मैंने तो इसलिए फ़ोटो लगाया था कि आप हमें माफ़ कर दीजिए। आप हमको कहते थे कि मेरी जिस सूरत वाली से प्यार नहीं करती हो तुम, लेकिन मैंने सोचा कि आप मेरे फ़ोटो लगाए हैं तो मेरे फ़ोटो लगा देने से आप खुश होंगे। मुझे क्या पता था कि आपके मन में खोट है, आपके दिल में छल कपट है। मुझे क्या पता था कि आप दोगले ज़ुबान बोलने वाले हो, इधर भी आ रहे हो और उधर भी पत्तल चाट रहे हो। कहाँ कहते थे कि वो 8-8 मर्दों से फंसी हुई है, मेरा औलाद नहीं है।
आज वही बीवी हो गई और मैं पराई हो गई। जो हमको प्यार करते थे, इतने इतने दिल से, इतने जान जिगर से प्यार करते थे, आज मैं पराई हो गई। अरे तुम जैसे घटिया मर्द हम नहीं कहते, हम नहीं कहेंगे, हम आपको ज़रा सा भी नहीं कहेंगे कि आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना, लेकिन अपने चुल्लू भर पानी में अपने सूरत झांक करके देख लेना, अपने गिरवान में झांक करके देख लेना कि हाँ आप में कितनी गंध है, जो आपने गंध उड़ेला है। मैं तो अब ये भी सोचती हूँ, सोच में पड़ गई हूँ कि नीलम के बारे में आपने जो भी कहा है वो गलत ही कहा होगा, क्योंकि कोई भी औरत जब मर्द टाइम नहीं देता है, आप टाइम नहीं देते होगे, इसी तरह शक करते होगे, इसी तरह बोलते होगे, तो शायद वैसे कर ली होगी, शायद कर ली होगी, मुझे यकीन नहीं है। लेकिन अब तो आपकी बातों से यही विश्वास आ रहा है कि वो ऐसा नहीं होगी, नहीं होगी। आप ही गलत गलत बात बोलते होगे, गलत गलत शक करते होगे, क्यों मेरे साथ भी तो ऐसे ही किया। और आप कहते हो छी, प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर, ये आपने यही ना कहा था कि क्यों बाल बनवाई हूँ, यही कहा था ना। मैंने कहा कि नहीं हमको ये खुजली हो रही थी, इस वजह से मैंने बनाए। तो खुजली हो रही थी, मैं आता तो बनाता, क्या बाल लटक रहे थे जो फंस जा रहे थे, बोला था ना। अरे तुम जैसे इंसान को ज़मीर जिंदा है ही नहीं तो क्या बोलोगे, बोलोगे ही नहीं। घटिया आदमी की घटिया सोच होती है, इसलिए मुझे ऐसी गंदी गंदी बातें लिख करके भेजो। अच्छा खासा रकम वसूला है, पता नहीं कितने के साथ में ऐसा की है, कितनों को बर्बाद करोगी। अरे ज़रा सा तो सोच लेते, ज़रा सा तो सोच लेते नीच आदमी, ज़रा सा तो सोच लेते। मैंने कभी नहीं सोचा था, और मैं माता रानी की कसम कहती हूँ, भगवान आपको मौत ना दे, लेकिन मौत से बदतर ज़िंदगी दे। मैं ये कहती हूँ, मौत से बदतर ज़िंदगी दे। जब आपने हमको सिंदूर दिया था ना, सच में मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत खूबसूरत। मैं ऐसा सोचती थी कि मैं बहुत सुंदर हो गई हूँ, समझे। मैंने इतने दिल से आपको अपनाया था, लेकिन आपने हमको रंडी बेसवा धंधे वाली बना दिया। लालच है आप जैसे इंसान पे, छी, थू है आप जैसे इंसान पे। अब आप हमको कहेंगे भी ना कि आज हम तुमसे कोर्ट मैरिज करेंगे, तुम पे मैं कोर्ट से केस लड़ूंगी, लेकिन कोर्ट मैरिज कभी नहीं करूंगी, समझा। घटिया इंसान कहीं के, नीच कहीं के। लड़ेगा ना मेरे से केस, लड़ लेना, चलो मैं भी तैयार हूँ। इतने दिन बिखरी हूँ, अब संभल गई हूँ, बिल्कुल संभल गई हूँ। मैं सोची थी कि मेरी गलती की वजह से मारा है आपको, तो मैं बहुत गिल्ट में थी, भगवान की कसम, माता रानी की कसम, बहुत गिल्ट में थी, और अपने आप को सज़ा भी दी थी। और उस पुलिस वाले को तो सज़ा दिलवाऊंगी, ये मैंने वादा किया था, ये निभाऊंगी ये। लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान को पर अब कभी पलट के देखूंगी नहीं। और पैसे की बात करते हो, थूकती हूँ मैं तुम्हारे पैसे पे, और थूकती हूँ तुम्हारे मुंह पे, समझे।